हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग आपको 1 या 2 अंक का प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता ही है। अब देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको पहले लिख लेना है कॉन्सेप्ट करके। देखिए, आपको ये जो संख्या दिया हुआ है सब p/q के फॉर्म का है, यानी p/q के फॉर्म का है, या फिर आप बोल सकते हैं अंश बटा हर। ये जो q है इसका जो फॉर्म होता है रूप, ये या तो 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए तब शांत होगा, या 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए तो भी शांत होगा, या फिर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए तो भी शांत होगा। अगर ऐसा हुआ तो शांत होगा, अगर इसके अलावा कोई और इन्वॉल्व है अशांत होगा। तो एक बार फिर से समझिएगा, p/q में यानी अंश बटा हर में, हर जो है ये या तो 2 के घात के रूप में होना चाहिए या 5 के घात के रूप में होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव है, यानी इस तीनों केस में से कोई भी एक केस हुआ तो शांत होगा, और इसमें से कोई भी तीसरा इन्वॉल्व है तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है ओह नो, ये फंस रहा है माइक। ठीक हो गया है। तार का जो है ना लंबाई कम हो गया था, जिसके वजह से मतलब इधर आ रहे थे तो टाइट हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला प्रश्न है 13/31/25। आपको क्या करना है, जैसे आप फैक्टराइज करते हैं 31/25 वैसे फैक्टराइज कर देना है। 5 से लगाइए, 5 छक 30, 1 2 यानी 12, 5 दूना 10, फिर 5 5 25, फिर 5 से लगाइएगा, ये 125 बार में कटेगा। फिर 5 लगाइए, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, यानी 13/31/25 जो है, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 का पावर देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5। देख रहे हैं, 5 का पावर 5, अर्थात ये 5 का पावर n के रूप का है ना। चूँकि 13/31/25 में हर मतलब क्या है, 31/25, 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को आपको ऐसा ही बनाते
चल जाना है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है 17/8। जब 8 को आप फैक्टराइज कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 4 बार में, 2 से लगाइएगा 2 बार में, यानी 17/8 में जो है 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यहाँ आपको रीजन दे देना है, चूँकि 17/8 में हर 2 के पावर m के रूप का है, और लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 64/455, सॉरी, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है 64/455। तो आप क्या कीजिए, 455 यानी हर को फैक्टराइज कर दीजिए। 455 है, देखिए 4 5 9, 9 5 14। सबसे पहले ये 2 से लगेगा नहीं, उसके बाद देखिए ये 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से लगाइए, 5 9 45, 5 इकाई 5, 17 13 सतह, अब 7 से लगेगा, 13 सतह 91 ना, 5 9 45 और 5 इकाई 5, 13 सतह 91, अर्थात 64/455 में जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 455 की जगह 5 × 7 × 13, यानी 5 × 7 × 13। और आपको क्या बताया गया था, या तो ये तो 2 के घात के रूप में होना चाहिए, या 5 के घात के रूप में होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और इन्वॉल्व है तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि देखिए 5 है, फिर 7 है, 13 है, यानी ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। रीजन लिखना पड़ता है कि चूँकि 64/455 में हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए आपको मैथ में जो है लैंग्वेज मायने रखता है। हम इस बार देखे हैं कि जो बच्चे काफ़ी तेज़ थे उनका मैथ में थोड़ा कम मार्क्स आया है, जो बच्चे नॉर्मल थे, और मैं ये चीज़ जो है बार बार क्लास में बोलता रहता हूँ कि देखिए मैथ बनाने से नहीं हो जाएगा, मैथ में आपको भाषा यानी लैंग्वेज लिखना महा ज़रूरी होता है। तो जो सबसे तेज़ थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, उनको इस बात से कोई मतलब था ही नहीं, मतलब बात को सुनते थे, इग्नोर कर देते होंगे, जिसके वजह से ये हुआ कि उनका मार्क्स कम आया, और जो नॉर्मल बच्चा थे, जो पढ़ने में ठीक थे, उनका मार्क्स अच्छा है। देखिए इस बार का जो रिज़ल्ट है मैथ का 95 है, 94 है, 93 है, 91 है, 84, 88, 89, ये सब बहुत सारा स्टूडेंट का है। और जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़े हैं उनका देखिए 44 भी है। लेकिन इसमें हम ये देखें, ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनका है, जो थोड़ा तेज़ थे वो 90 से कम है। तो इसलिए मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूँ कि आपको केवल मैथ बनाने से नहीं हो जाएगा, उसका लैंग्वेज लिखना और साफ़ सुथरा लिखना महा ज़रूरी होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
तो आप लोग भी ऐसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। देखिए जो कट रहा है उसको आपको काट देना है। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 काटिए, 5 तिया 15, 1 0 5 दूना 10 और फिर 1 0 आ जाएगा, यानी 3/320 आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 5 तिया 15, 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 1 0 5 दूना 10, 0 तो 0। अब देखिए ये दोनों कटने वाला है नहीं। अब आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। 320 है, 2 से लगाइए, 16 दूना 32, 80 आ जाएगा, 2 से लगाइएगा 40 आ जाएगा, 2 से लगाइएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 10, फिर 2 से लगाइएगा 5 आ जाएगा। कुल मिला के 3/320 जो है, बताइए 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गुना 5 का पावर 1। तो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ता है, देख रहे हैं ये 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, वही रीजन लिखना पड़ेगा। चूँकि 15/1600 में हर क्या है, 1600 है, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343 है, 343। देखिए यह ना तो 2 से लगने वाला है, ना 3 से, ना 5 से, लेकिन 7 से लग जाएगा। तो 7 चौका 28 हो जाएगा। बताइए 34 में से आप 28 घटाइएगा, 6 बचेगा, और 6 3 63। 63 में आप 7 से लगाइएगा, 7 नमा 63, फिर 7 से लगाइए, 7 7 49, यानी 29 बटा क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 का पावर 3। देख रहे हैं ये जो है ना तो 2 के पावर के रूप में है, ना ही 5 के पावर के रूप में है, और ना ही 2 और 5 के रूप में है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत हो जाएगा। चूँकि 29/343 में हर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 6 में देखिए कैलकुलेशन करने का आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी 23 बटा क्या है, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, मतलब आपको फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या लिखिएगा, 23 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 में हर 2 पावर m
2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। देख रहे हैं, इसलिए 23/2 पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सात में क्या है? 129 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। अब देख सकते हैं ये जो है कटने वाला है नहीं, लेकिन आपको देखने से लग रहा है 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हुआ इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ये रीजन आपको लिखना पड़ता है। चूँकि 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 में हर 2 के पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 के पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप रीजन भी लिख सकते हैं। 2 का पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसे भी नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या है? 6/15 है। बताइए 6/15 ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 2/5 है ना। ये तो स्पष्ट है, ये 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि 6/15 में हर 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में दिया हुआ है 35/50। 5 काटिएगा 7 बार में, 5 काटिएगा 10 बार में, 5 सते 35, 5 दही 50, यानी 7/10 जो है उसको आप 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही बात है। देखिए इसका भी दशमलव प्रसार कैसा है? शांत होगा, क्योंकि ये 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। चूँकि 35/50 में हर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो आप इसे भी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 77/210। अब आपको 7 से काटना है, क्योंकि 7 से कट रहा है। 7 से काटिएगा 11 बार में, 7 से काटिएगा 7 या 21, यानी 11/30 है। अब देखिए आपको 30 को जब फैक्टराइज कीजिएगा 2 से लगाइएगा 15 बार में। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 5 15,
यानी 30 जो है उसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। देख रहे हैं, ये 2 और 5 के अलावा एक और संख्या इन्वॉल्व है, मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। सतहत्तर बटा 210 है, 77/210 है। इतना में हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर है? तो इसे आप लोग क्या करो, अच्छा से इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें। मतलब आपको दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव में लिखना है। किसका लिखेंगे? जो शांत है, मतलब जो शांत दशमलव है आप उसका दशमलव प्रसार लिखिए, और जो शांत दशमलव नहीं है मतलब अशांत है उसका दशमलव प्रसार आपको नहीं लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए ये जो प्रश्न है टोटल यानी पहला का ही है, यानी पहला में जो 10 प्रश्न थे वही प्रश्न दूसरा का भी है, और इनमें आपको केवल दशमलव प्रसार लिखना है और उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत दशमलव है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत होगा तो दशमलव प्रसार लिखिए, अन्यथा नहीं लिखना है। क्या है? 13/31/25 है। आप क्या कीजिए, 31/25 जो हर है उसको फैक्टराइज कीजिए। 5 लगाइएगा, 5 छाक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 लगाइएगा, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 लगाइए, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। 5 लगाइएगा तो ये 5 बार में लग जाएगा, अर्थात 13/31/25 जो है, सॉरी इस 31/25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 1 2 3 4 5 यानी 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दर्शाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत है तब उसका आप दशमलव प्रसार लिखेंगे। थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, चूँकि 13/31/25 में हर 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और बुक में बोला गया है जब शांत हो तब दशमलव प्रसार को लिखिए। अब देखिए क्या करना है, जैसे 13/31/25 है, 13/31/25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 5। और ये चीज़ आप हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। अभी जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसको आप क्या कीजिएगा, 1-2 बार थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। हमेशा आपको नीचे में 10 लाना होता है। बताइए 5 है तो आप क्या कीजिएगा, 2 से गुना भाग कीजिएगा, 2 से गुना भाग कीजिएगा। फिर समझिएगा यहाँ पर कुछ और मिसिंग है। 5 का पावर 5 है ना, इसलिए आप 2 के पावर 5 से गुना भाग कीजिएगा। अगर यहाँ 5 का पावर 4 रहता तब आप 2 पावर 4 से गुना भाग करते। अगर 5 का पावर 7 रहता तो आप 2 के पावर 7 से गुना भाग करते। कुल
कुल मिलाकर आपको यहाँ 10 लाना होता है, और 10 लाने के साथ साथ पावर भी सेम होना चाहिए। अगर इधर पावर 5 है तो यहाँ भी पावर 5 होना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि 10 के फॉर्म में आ जाए, और जब ये 10 के फॉर्म में आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार लिखना बहुत ही आसान होता है। तो 13 गुना, देखिए 2 का पावर 5, मतलब 2 को आप 5 बार लिखिएगा तो ये 32 होता है। ठीक से देखा जाए तो 5 दूना 10 का होल पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 32 को आप 13 से गुना कीजिए या 13 को 32 से गुना कीजिए, यानी 13 गुना 32, बताइए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 6 9 2 11, 3 1 4, यानी 416 हुआ। अब देखिए 10 का पावर 5 है, तो आप क्या कीजिए, 1 पर 5 जीरो दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5। अगर 10 का पावर 4 रहता ना तो आप 1 पर 4 जीरो देते। 10 का पावर 3 रहता तो 1 पर 3 जीरो देते। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार लिखना बहुत ही आसान है। 5 जीरो है तो पीछे से 5 अंक बाद पॉइंट आएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, चौथा अंक है नहीं, 4 अंक 5 अंक, यानी 5 अंक बाद आपको पॉइंट देना है। ठीक है, तो जब अंक ना रहे तो उसके बदले आप जीरो को बैठाते जाइए। यकीन ना हो तो पॉइंट उड़ाइए, फिर यही चीज़ आ जाएगा। नोट किया जाए। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसका, यानी 17/8, और 8 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 17। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3, और आपको यहाँ लिखना होगा 17/8 में हर 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, जब शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखना होता है। तो बताइए 17/8 है, यानी 17 इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। अब देखिए आपको यहाँ 10 लाना है, यहाँ 2 है ना तो आप 5 से गुना भाग कीजिएगा, और पावर 3 है तो यहाँ भी पावर आपको 3 देना है। कुल मिला के आपको 10 लाना होता है, और उसके बाद पावर भी इसका सेम होना चाहिए। 17 गुने 5 का पावर 3 125 होगा। बताइए 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, सॉरी ये होगा 2 पंचे 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप क्या करो कि 17 को 125 से गुना करो या 125 को 17 से गुना करो। बताइए 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 इकाई 17, ये आ जाएगा 5, 8 4 12, 7 3 9 10, सॉरी 7 3 10 1 11, 1 1 2, यानी ये 21 25 आ गया है। उसके बाद देखिए 10 का पावर 3 है तो आप 1 पर 3 को जीरो दे दीजिएगा, 1 2 3, तो आप 21 25 लिख दीजिए। 3 को जीरो है तो पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट होगा, यानी 1 2 3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके
इसको लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 3 को देखना है। प्रश्न संख्या 3 है 64/455 है। 455 को आप जब फैक्टराइज कीजिएगा सबसे पहले देखिए 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाइए। 5 5 10 4 14, सॉरी अब 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 5 नमा 45, 5 इकाई 5, अब 7 से लगाइएगा 13 7 91, यानी 64/455 जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी 5 गुने 7 गुने 13। तो इस चीज़ को लिखना होगा। देखिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, जब अशांत है तब उसका दशमलव प्रसार आपको नहीं लिखना है। ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है, क्योंकि 64/455 में हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि बुक में बोला गया है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसी का दशमलव प्रसार लिखिए, जो अशांत है उसका नहीं लिखना है। ठीक है, और इस टाइप से आपको देखिए प्रश्न संख्या 3 भी क्लियर है। अब देखिए चौथा में क्या बोला जा रहा है, सॉरी प्रश्न तो सेम ही है। क्या है? 15/1600 है। अब देखिए ये 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 0 5 दूना 10, फिर 1 0 बच गया तो इस 0 को लिख दीजिए, यानी 3/320। ठीक है, अब 320 यानी हर को आप फैक्टराइज कीजिएगा, 2 से लगाइए 160, 2 से लगाइए 80, 2 से लगाइए 40, 2 से लगाइए 20, 2 से लगाइएगा 10 और 2 से लगाइएगा 5, यानी 3/2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए यानी 15/1600 में हर जो है किस रूप में है? इस फॉर्म में है, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए। हर चूंकि करके लिखना होता है, चूंकि 15/1600 में हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है। ठीक है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और जब शांत हो तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप उसका दशमलव प्रसार को भी लिखिए। 15/1600, तो इस चीज़ को देखिए, जब तोड़े हैं तो ये आया है, यानी 3/2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर भी हल्का सोचने वाली बात है। देखिए 5 का पावर 1 भी दिया हुआ है, 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी 6 होना चाहिए। तो बताइए 5 का पावर 1 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब हुआ आप 5 के पावर 5 से गुना भाग कर दीजिए,
इसलिए गुना भाग कीजिएगा क्योंकि 2 का पावर 6 है तो 5 का पावर भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी 3 गुने 5 का पावर 5 हो जाएगा, ये 31-25 हो जाता है। अब बताइए 2 का पावर 6 गुने क्या हो जाएगा, 5 का पावर 6 हो जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा क्या होगा, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और 1 तिया 3 और 3 तिया 9। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी देखते रहिएगा। एक बार मिला लेते हैं, 5 तिया 15 सही है, 2 तिया 6, 1 7 और 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो क्या हो जाए 2 पंचे 10, यानी 10 का पावर 6 हो गया। 9 3 7 5, तो बताइए 10 का पावर 6 है, 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 9 3 7 5। देखिए 6 जीरो है ना, तो पीछे से 6 अंक बाद पॉइंट होगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, पॉइंट दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ दूसरा का। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है। पाँच क्या है, 29/343। तो आप क्या कीजिए, हर का फैक्टराइज कीजिए। आप 7 से लगाइएगा, 7 चौका 28, ठीक है, 6 3 63, 7 नमा 63, फिर 7 से लगाइएगा, 7 सते 49, यानी 29/343 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 का पावर 3। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, चूँकि 29/343 में हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जब अशांत होगा तो आपको इसके आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए आपका प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हुआ। अब 6 देखिए, 6 में क्या है, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। अब देखिए इसमें आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 में हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है, ठीक है। इसलिए 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। जब इस फॉर्म में हो तो क्या होगा, शांत होगा। जब शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार भी आपको लिखना है। तो क्या होगा, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है, तो 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 का पावर 3 है तो यहाँ 5 का पावर भी 3 होना चाहिए, लेकिन 5 का पावर 2 है तो आप क्या कीजिए, एक 5 से गुना भाग कर दीजिएगा, ताकि देखिए 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी क्या हो जाए, 3 हो जाए। जब इसको आप गुना कीजिएगा, 3 5 15, 2 5 10, 1 11,
तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3, यानी 115 बटा 2 पंचे 10 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 115 बटा, अब देखिए 10 का पावर 3 है, मतलब एक पर क्या होगा 3 को 0 हो जाएगा, पावर जितना रहेगा उतना शून्य दे देना है। 115 आप लिख दीजिए, 3 को 0 है, 3 अंक बाद पॉइंट होगा 1 2 3, ठीक है। और इस टाइप से प्रश्न संख्या 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। 7 देखिए, आपको इसे नोट करते चल जाना है, ये बार बार बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आजकल कल के बच्चा खुद स्मार्ट होता है। वीडियो को आप स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और उसको लिख लीजिए, और जब मैं मिटा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ तो उसके बाद लिखिए आप, लेकिन प्रयास कीजिए पहले चीज़ को हम अच्छी तरह समझ लें। 7 देखिए, 7 में है 29 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। देख रहे हैं, ये यानी 2 और 5 के अलावा और संख्या भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत होगा। चूँकि 29 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 में हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए 29 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। जब अशांत हो जाए आपको आगे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए आपका प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए 8 में क्या है, 6 बटा 15 है। देखिए ये 3 से कट रहा है, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 2 बटा 5 आ गया। तो यहाँ स्पष्ट है ये 5 का पावर n के रूप का है ना। चूँकि 6 बटा 15 में हर 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। जब शांत है तब इसका दशमलव प्रसार भी आपको लिखना पड़ता है, यानी 6 बटा 15 है, लेकिन ये चेंज होकर आया है 2 बटा 5। अब देखिए यहाँ 10 पुराना है, आपको आप 2 से गुना भाग कर दीजिए, पावर तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा 4 5 गुना 10, 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट होगा, 4 दे दीजिए, 1 अंक बाद पॉइंट, मतलब यहाँ होगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है इसका, पैंतीस बटा 50 है, 5 लगाइए क्योंकि ये 5 से काट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दही 50, ठीक है, यानी 7 बटा 10, और ये 7 बटा 10 खुद जो है 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5। चूँकि 35 बटा 50 में
हर किस रूप में है? 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। अब देखिए, जब ये शांत है तो इसको दशमलव प्रसार भी लिखना होता है, यानी 35/50। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट हम इसी को न तोड़े दिया आया है, 7/10 है, तो इसको लिख सकते हैं आराम से। 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। इस टाइप से आपका प्रश्न संख्या 2 का 9 भी कंप्लीट हुआ। अब 10 है, सतहत्तर बटा 210, 7 से लगाइए, 11 सत्ते 77, 7 या 21, यानी 11/30 है, 11/30। जब आप 30 को फैक्टोराइज कीजिएगा ना, क्या आ जाएगा? 11/2 गुना 3 गुना 5, अर्थात ये जो है 11/30, या फिर आप यही संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 77/210 में हर 2 पावर m या 5 का पावर n या 2 पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है। नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। और जब अशांत होगा तो इसका आंसर यहीं तक होगा। इस टाइप से देखिए, आपका प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब देखिए, इसका प्रश्न संख्या 3 है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप के है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ, बोल रहा है यदि ये परिमेय संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, 3 का जो पहला प्रश्न है 43, 1, 2, 9 तक है। अब देखिए, इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है। क्यों है शांत? क्योंकि ये कट गया है, अब ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका जो हर होगा या तो 2 के घात के रूप में होगा या 5 के घात के रूप में होगा या 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है। तो इस टाइप से देखिए, तीसरा का पहला प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए, तीसरा का दूसरा है, वैसे इसे भी मिटा देता हूँ। (0.120 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
ठीक है, इस टाइप से ये बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें समझने वाला बात है, ये अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये कट नहीं रहा है, कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, ये अशांत है। शांत का मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब सॉरी यहाँ पर 3 डॉट्स नहीं रहता। ये अशांत है क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, कट नहीं रहा है। सबसे पहले ये तो अशांत है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आवर्ती भी नहीं है। आवर्ती का मतलब होता है सेम संख्या रिपीट करना। आवर्ती नहीं है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ 1 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इस टाइप से बढ़ते चल जाएगा। ये अशांत है और प्लस अनावर्ती है, ठीक है। जब संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती दशमलव हो तब ये होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो परिमेय संख्या है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बोलना है, अपरिमेय संख्या में नहीं बोलना है, इसलिए इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है 4 3 है, फिर 1 2 3 से लेकर 9 तक है और इस पे आवर्त है। इसका मतलब हुआ ये आवर्ती दशमलव है। आवर्ती दशमलव आवर्त का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 से लेकर जो 9 है ये बार बार रिपीट करेगा। और जब संख्या आवर्ती दशमलव हो तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसका हर जो है या तो 2 के पावर m के रूप में होगा या 5 के पावर n के रूप का होगा या 2 के पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा, ठीक है। और इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुआ, अर्थात वास्तविक संख्या का टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब जिन लोग को भी थोड़ा बहुत परेशानी है, आप क्या कीजिए, जो मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बताया है वो आप एक एक करके वीडियो ढंग से देख लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग शुरू से अंत तक ढंग से देखिएगा तो आपको कहीं से भी कतई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।